बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक बट पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। सब पाकिस्तानियों को मुबारक हो। अमेरिका बहादुर ने हम पाकिस्तानियों को इजाज़त दे दी है कि रूस से अब आप सस्ता तेल खरीद सकते हैं कि जिंदगी में फूखा पड़ा और हमारी में उंगली करता रहता है कुछ अरसे के लिए, इन शॉर्ट जब तक पीडीएम है। अमेरिका का एजेंट, यहूदियों का एजेंट इमरान खान है। अमेरिका इनको पीडीएम को रिलीफ दे रही है। इसके अलावा हम सब ये सुनते आए हैं शुरू से कि अमेरिका ने साजिश नहीं की पीडीएम के बकौल। अब अमेरिका पीडीएम को ही रिलीफ दे रहा है। हम सब पाकिस्तानी अंधे हैं और पागल हैं। हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। और अगर हमने गुलाम ही रहना है तो हम अपने नौजवानों को बॉर्डरों पर शहीद क्यों करवाएं? हम यतीम क्यों हों? इतनी बड़ी फौज पालने का हमें अजाब ये क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर पाकिस्तान क्यों? गुलामी ही ठीक है। जरा ये सरकशी कम कर लें, अपनी हद में ठहरे। अगर रजीम चेंज ऑपरेशन ना होता तो अप्रैल में ही ये सब कुछ, तेल भी आ जाना था, गंदम भी आ जानी थी, ये मुआहदे भी हो जाने थे। ना तो पाकिस्तान का मालियाती खसारा आता, ना महंगाई 45% तक जाती, पेट्रोल भी 120 पर सेल हो रहा होता। इसके अलावा आईएमएफ का प्रोग्राम भी मुअत्तल ना होता। लेकिन ये जो अमेरिका के टटपूंजिए हैं, इन्होंने हम पर मुसल्लत करना था इन हलाली जमातों को, पीडीएम को। और इसके अलावा गेम प्लान भी चेंज हो चुका है। कन्फर्म ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम सफदर नवाज़ को बनाने की कोशिशें अब जारी हो चुकी हैं बड़ी तेज़ी से। मरियम सफदर नवाज़ को महसूस असम्बली की महसूस नशिस्तों पर, एक नशिस्त पर उसे एमपीए बनाया जाएगा। फिर इन्हें वज़ीर आला बनाने तक आगे हाजी साहब इन्हें लेके जाएंगे, क्योंकि इनकी वज़ीर आला बनने से बगैर नवाज शरीफ पाकिस्तान में नहीं आ सकता। तो ये काम ज़रूरी है। इसके अलावा हम अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो पहले साइफर आया, फिर अदम एतमाद आ गया, मुंतखब हुकूमत गिराई गई, मुजरिमों को इकट्ठा करके मुसल्लत किया गया पाकिस्तान पर, इमरान खान के मुकदमों की बरसात की गई, मुजरिमों की ज़मानतें, मफरूरों को बाहर से बुलाकर वज़ीर ख़जाना बना दिया गया, मरियम की सज़ा ख़त्म ही कर दी गई, नवाज शरीफ की आमद की तैयारियां शुरू। अभी भी ये कहते हैं मुदाहलत नहीं हुई, साजिश हुई है, या साजिश नहीं हुई, मुदाहलत हुई है। और लानतियों, जो भी हुआ है, पाकिस्तान तो रगड़ा गया। Some kind of stability is returned. यहाँ पर मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ अदालती निज़ाम पे। 4 जुआरी पकड़े जाते हैं जुआ खेलते हुए। अब जुआरी जब पकड़े गए, इन्हें अदालत में पेश किया गया। पहले जुआरी से पूछा गया, क्या सीन है तुम्हारा? उसने कहा, जी मैं तो मेडिकल में, ये मेरा सर्टिफिकेट है, मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। दूसरे जुआरी को बुलाया गया, उसने कहा, ये मेरी टिकट है, मैं तो शहर से ही बाहर था। तीसरे जुआरी को बुलाया गया, वो कहता है मैं तो काम पे था। आप ये वीडियो रिकॉर्डिंग देख लें। चौथे जुआरी को बुलाया गया। चौथे जुआरी ने कहा आके, जज साहब तुसीं सियाणे बयाने मैनू लगदे हो, कल्ला बंदा बह के किंज जुआ खेड सकदा। पाकिस्तान में मुजरिमों को रिलीफ मिलने की ये एक छोटी सी मिसाल है। खैर, इसके अलावा वैसे अमेरिका का कोई किरदार नहीं था वाली स्टोरी के बरखिलाफ। बाकी शवाहिद के अलावा ये भी अहम बात है कि वो अचानक वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह, ये सब पाकिस्तान की जमहूरी आज़ादी राय, आज़ादी सहाफ़त वगैरह, ये सारे आर्टिकल गायब हो चुके हैं। हालांकि चैनल्स बंद हो रहे हैं, सहाफ़ी उठाए जा रहे हैं, इंसानी हकूक़ वगैरह पर कोई आर्टिकल नहीं। हालांकि नंगी फाशिज़म होती रही है। ना कोई एमनेस्टी इंटरनेशनल का हैंडल कुछ बोल रहा है, ना इनके फॉरेन फंडिंग एनजीओज़ को इंसानी हकूक़, आज़ादी राय, आज़ादी सहाफ़त, ना कोई सेंसरशिप याद आ रही है। ये सब पीडीएम और बॉयज़ करवा रहे हैं। ये सब कुदरत के असूलों के ऐन मुताबिक हो रहा है। कोई अमरीकी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई और ना ही अब पाकिस्तानी आर्मी की बढ़ती मदाखलत और डीप स्टेट जैसे आर्टिकल तवातर से छप रहे थे। पिछले 5 माह से हाजी एंड कंपनी इमरान खान को गद्दार, शरीफों और जरदारियों और पीडीएम के दूसरे ठेकेदारों की तरह करप्ट साबित करने में भरपूर कोशिश कर रहे थे।
یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے خیال سے یہ ساری گیمیں چلی ہیں۔ اس کے علاوہ کسانوں پر لیٹسٹ نیوز یہ ہے کہ ان کے جو مذاکرات ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں اور کسانوں نے ریڈ زون ایریا میں ڈی چوک میں پہنچنے کا اعلان کر دیا ہے، وہ اب کراس کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔